उस माँ की हर रात बस एक ही दुआ थी, मेरा बेटा ठीक रहे। एक छोटी सी बस्ती में एक माँ सुशीला रहती थी। वो माँ थी जिसकी अपनी जिंदगी में कुछ नहीं था, न कोई शौक न कोई सपना। बस एक ही चीज थी जो हर रात उसकी दुआओं में होती थी, मेरा बेटा ठीक रहे, खुश रहे, जहां भी हो, स्वस्थ रहे। सुशीला का बेटा रोहित शहर में नौकरी करता था। हर दिन उसका फोन आता था और माँ की आवाज में सुकून आ जाता था। लेकिन एक दिन फोन नहीं आया। एक दिन पूरा दिन बीत गया, रात हो गई, लेकिन बेटे ने न तो कॉल किया न ही कोई खबर भेजी। मां ने चिंता में रोटी भी नहीं खाई। सुशीला के दिल में बेचैनी बढ़ने लगी। उसने मन में सोच लिया कि कुछ ठीक नहीं है। उसकी धड़कन तेज हो गई थी। यह उन पलों में से एक था जब एक मां की चिंता उसके लिए सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। वह लगातार फोन की तरफ देखती रही, हर घंटे की तरह जैसे समय थम गया हो। अगले दिन सुबह दरवाजा खटका। मां भागती हुई दरवाजे पर पहुंची। सामने खड़ा था एक आदमी, रोहित का दोस्त। उसने कहा, आंटी, रोहित का एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन चिंता मत कीजिए, वो ठीक है। मां की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं थे, ये थे सुकून के। वो तुरंत अस्पताल पहुंची। रोहित बिस्तर पर लेटा था, लेकिन होश में था। मां उसके पास बैठी, उसका हाथ पकड़ा और सिर्फ एक बात बोली, तूने कॉल नहीं किया, लेकिन मैं जानती थी तू ठीक होगा। रोहित की आंखों में मां की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मां, मुझे पता था आप आएंगी। मां ने उसके हाथ को और मजबूती से पकड़ा और कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं रोहित। अस्पताल के कमरे में एक नए सिरे से जीवन की उम्मीद जगी। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा, जैसे एक दूसरे से सब कुछ बयां करने की कोशिश कर रहे हों। उस दिन मां ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस इतना बोली, तू ही मेरी पूरी जिंदगी है। रोहित धीरे धीरे ठीक हुआ, घर आया, मां के साथ कुछ महीने बिताए, और उस दिन से मां हर रात सिर्फ एक ही बात कहती थी, मेरा बेटा ठीक है। इससे बड़ी दौलत और क्या चाहिए। राहत और खुशियों का एक नया सफर शुरू हुआ। रोहित अब अपनी मां के साथ बिताए हर लम्हे का आनंद लेता था। उनकी हंसी में खुशियों की गूंज थी और मां की बातें उसे हमेशा प्रेरित करती थीं। हर सुबह वह मां के साथ नई उम्मीदों के साथ उठता था। उन दोनों ने मिलकर नए सपनों को साकार करने में दिन बिताए, हर पल को चेरिश किया और एक दूसरे की ताकत बने।